देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज मानव भूगोल के सिद्धांत का एक चैप्टर है आपका लेसन 7। चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार। चैप्टर का नाम दे सकते हैं परिवहन और संचार। पहला क्वेश्चन इसका बनेगा, परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन क्या है? व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए परिवहन क्या है, तो लिखेंगे इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को या इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसके लिए मनुष्य, पशु और अलग अलग प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो परिवहन के कई प्रकार हो सकते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा, परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो परिवहन के 3 प्रकार हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है, परिवहन के 3 प्रकार हैं। अब इसके अलावा एक मार्ग और है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मेनली हम 3 प्रकार जानते हैं। स्थल मार्ग में आप जमीन से जा सकते हैं, जल मार्ग आप पानी वाला जहाज से जा सकते हैं, या वायु मार्ग आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, परिवहन जाल क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है आपका, अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़े दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन जाल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परिवहन जाल। मतलब जिससे क्या किया जाता है? कई सारे मार्गों को जोड़ा जाता है, उसे ही हम परिवहन जाल कहते हैं। तो परिवहन जाल में आप क्या करते हैं? रास्तों को जोड़ लेते हैं। परिवहन जाल में रास्तों को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, परिवहन की विधाएं क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन, परिवहन की विधाएं बताएं, इसका प्रयोग किसके वहन के लिए किया जाता है? तो परिवहन की विधाएं, विश्व परिवहन की प्रमुख विधा, इसमें देखिए जैसा कि परिवहन की प्रमुख विधाएं स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। परिवहन की प्रमुख विधा क्या है? स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। एक चौथा इसमें मिल गया पाइपलाइन। पाइपलाइन से इंसान को नहीं भेजा जा सकता, बल्कि पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों को भेजा जा सकता है। इनका प्रयोग अंतर्देशिक और अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है, और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्री और माल दोनों का वहन करता है। अगर पाइपलाइन को अगर छोड़ दोगे तो यह यात्री और माल दोनों को इस रास्ते ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे सस्ता, सुगम और तीव्रगामी परिवहन क्या है? तो सबसे सस्ता, सुगम और तीव्रगामी परिवहन आपका सड़क परिवहन होता है। तो आप वही चीज़ लिख सकते हैं, कम दूरी और एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी है। कम दूरी और एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता और तीव्रगामी है। अगला प्रश्न है आपका, भारी वस्तु और लंबी दूरी के लिए कौन सा परिवहन का इस्तेमाल सबसे उपयुक्त होता है? तो लंबी दूरी है, तो लंबी दूरी की बात करें या स्थूल पदार्थ, जो भारी पदार्थ होते हैं, उनके लिए रेल सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। रेलगाड़ी से आप लंबा दूर जा सकते हैं और भारी सामानों को ले जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है, वायु मार्ग द्वारा किन वस्तुओं का परिवहन श्रेयस्कर है, या फिर किन वस्तुओं का परिवहन वायु मार्ग के द्वारा होता है? तो हल्की और नाशवान वस्तुओं का परिवहन वायु मार्ग के द्वारा होता है। हल्की और नाशवान वस्तु जैसे आपका सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात ले जाने के लिए वायु मार्ग सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके आविष्कार से गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया? तो पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। जब तक पहिया का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक गाड़ियाँ और माल डिब्बे का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहिए के आविष्कार से गाड़ी और माल डिब्बे का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन है, परिवहन में क्रांति कब आई थी? तो परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। हम कब की बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी की, मतलब आज से लगभग 300 साल पहले। तो 300 साल पहले किसका आविष्कार हुआ था? भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब बना? तो प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन में और डर्लिंगटन स्थान के मध्य प्रारंभ हुआ था।
लेकिन अगर भारत की बात करें तो मुंबई से था नहीं, लेकिन ये पूरा विश्व का बात कर रहा है तो कहाँ पे, इंग्लैंड में, याद रह जाएगा। और 19वीं शताब्दी आते आते रेल परिवहन पूरा फैल गया। अगला क्वेश्चन होगा, पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? तो खनिज तेल, खनिज तेल में आपका क्या आ गया, पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल, जल, पानी का, अवमल और नाली मल। अवमल या नाली मल मतलब गंदगी जो आपका टॉयलेट रूम वगैरह से निकलता है, उसका परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते हैं बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, सीवर का निर्माण होता है, पाइपलाइन का निर्माण होता है। जितना भी घर का गंदगी है उसी पाइपलाइन से कचरा बहता हुआ कहीं पे गिरा दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें आपका अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन चीज़ें आपको कॉपी पर लिखना नहीं है, यह आपको बस पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। मानव कूली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ी और माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप से परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन है। देखो ये चीज़ कहा जा रहा है मानव कूली, आप लोग सभी जानते हैं अगर कोई इंसान किसी सामान को लेके जाएगा तो ज़्यादा पैसा लेगा, मशीन लेके जाएगी, कोई रेलगाड़ी लेके जाएगा तो महंगा लेगा। तो ये लिखने की बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। अब पहले के टाइम में पशु लोग लेता था तो बहुत धीरे धीरे लगेगा। अब मान लेते हैं हमको एक बैलगाड़ी सामान पहुंचाएंगे हम देवघर, तो भाई बैलगाड़ी को पहुंचते पहुंचते बिहान हो जाएगा, प्लस टाइम वो बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन वहीं अगर हम ट्रक से पहुंचाए तो तुरंत पहुंच भी जाएगा और सस्ता भी लेगा वो। तो बड़े मालवाही वाहन क्या होते हैं, सस्ते पड़ते हैं, ये आप जानते हैं। अगला है आपका बोझा ढोने वाले पशु। तो घोड़ा का प्रयोग भारवाही पशु के रूप में किया जाता है, आप सभी जानते हैं, तांगा बनाया जाता है, उसमें सामान ले जा सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, घोड़ा वाला तो नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत कॉमन है, आपसे पूछ देगा स्लेज को खींचने में किसका प्रयोग होता है, स्लेज। तो कुत्ता और रेंडियर का प्रयोग। रेंडियर आपका क्या होता है, एक तरह का जानवर है जो आप लोग देखते होंगे ना क्रिसमस में जो आते हैं, क्या नाम उनको बोलते हैं, सांता क्लॉज। सांता क्लॉज आने के लिए रेंडियर वाहन का प्रयोग करते हैं। रेंडियर क्या है, तो कुत्ता के जैसा ही वो जानवर होता है। वे क्या करते हैं, स्लेज को खींचते हैं, मतलब उसी के सहारे क्या होता है, तुम्हारा बर्फ़ पे चला जा सकता है। वे लोग क्या करते हैं, छोटा सा गाड़ी उससे बना दिया जाता है, दो गो कुत्ता को जोड़ के या रेंडियर को जोड़ करके, और वह एक आदमी को ले जाने का वाहन बन जाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, बाकी अंडरलाइन वाला नहीं लिखना है। छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन अच्छा होता है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ से हमको रूपा का घर जाना है तो ऐसी स्थिति में ट्रेन नहीं चलेगा, वायु मार्ग नहीं चलेगा, हमको पैदल जाना पड़ेगा, या सड़क मार्ग उपयुक्त है कि भाई बाइक वगैरह लेके चले जाएंगे। लेकिन सड़क मार्ग में दिक्कत क्या है, कच्ची सड़कें निर्माणता क्या होती है, निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, लेकिन वह सभी ऋतु में नहीं चलता। पक्की सड़क हर ऋतु में चल सकता है, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी है? तो विश्व की कुल मोटर वाहन योग्य सड़कों की लंबाई 150 लाख किलोमीटर है, जिसपे मोटर वाहन चल सकता है, और जिसका 33% भाग अकेले अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महामार्ग क्या है या महामार्ग किसे कहते हैं? तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जो दूरस्थ स्थान को जोड़ती है वाली पक्की सड़क होती है। इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, महामार्ग क्या करती है, किस स्थान को जोड़ती है, दूरस्थ स्थान को, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान को जोड़ने का काम करती है। लेकिन दूर वाला स्थान, जैसे कि मुंबई से दिल्ली, आप लोग देखे होंगे जब सड़क पे चलते हैं मेन रोड पे कहीं कहीं लिखा होता है NH, तो NH मतलब हो गया नेशनल हाईवे, कि उस रोड पे आप चलते रहिएगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाइएगा बहुत लंबा दूरी तक। और कहीं कहीं की अगर बात करें तो यह 80 मीटर चौड़ा हो सकता है। अब देखिए अगले पेज पे मैंने ब्लैक पेन से टिक लगाया है। एक चीज़ जान लीजिए, ये ब्लैक पेन से जो टिक लगाया है ये आपको स्टार बना के लिखना है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से टिक लगाया है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, एक नंबरिया में कभी एग्जाम में पूछ दे, इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से टिक लगाया है। ठीक है, इसको आपको स्टार बना के लिखना है, ये इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब प्रत्येक स्थान महामार्ग से कितनी दूरी पर होता है नॉर्मली, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है आपका, उत्तर में
कनाडा के नगर किससे जुड़े हुए हैं? तो उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगर से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्या करते हैं? तो क्रिस क्रॉस करते हैं। क्रिस क्रॉस मतलब आपका बीच में किसी पॉइंट पर मिलते होंगे, ठीक है। क्रिस क्रॉस मतलब आप सब समझ सकते हैं, कोई भी चार को मार्ग को जोड़ने वाला बिंदु क्रिस क्रॉस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या क्या है या संख्या कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज की क्या परियोजना है? तो राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या 7 है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, मतलब जो आपका 7 है, यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ देता है और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने वाली योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज में किन महानगरों को जोड़ा गया? दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलोर को, चेन्नई को, कोलकाता और हैदराबाद को। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, सीमावर्ती सड़कें क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगर से जोड़ने का काम करती है। भाई ये क्या करती है? सुदूर क्षेत्र में, सुदूर मतलब गांव देहात में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगर से जोड़ने का काम करती है। इसको बोलते हैं सीमावर्ती सड़कें। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, रेल मार्ग का वर्णन करें। तो रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल मतलब भारी वस्तुओं को और यात्रियों के स्थल परिवहन का एक विधा है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। जैसे कहीं पर 1.5 मीटर से अधिक उस रेल गेज की चौड़ाई होती है, वो जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर से अधिक होगा। तो कहीं पर 1.44 मीटर होता है, तो कहीं पर यह मीटर लाइन 1 मीटर होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है और कहीं छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब रेल का पटरी का जो चौड़ाई आप लोग देखते हैं, कहीं ज़्यादा हो सकता है तो कहीं कम हो सकता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या है? 1.44, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर के आसपास। अगला स्टार बना के लिखेंगे हम लोग, विश्व में कितने लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं? तो 13 लाख किलोमीटर। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं, 13 लाख किलोमीटर। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबा है। अधिकांश दोहरा है और बहुमार्गी है, मतलब कि डबल है या फिर बहुत सारा मार्ग बनाया गया है। और रेल घनत्व 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। मतलब अगर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो उसमें 1 किलोमीटर क्या है? रेल का लाइन बिछा हुआ है लंबा। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल, अब एक नाम आता है इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा परिचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। सुरंग बनाई गई है काफ़ी लंबी। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेलमार्ग का लगभग 40% है। और इन रेलमार्गों से क्या ले जाया जाता है? तो अयस्क, खनिज, इमारत, लकड़ी, मशीनरी आदि परिवहन होता है इन रेलमार्गों से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग सबसे ज़्यादा सघन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम है अर्जेंटीना के पंपास में ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों प्रदेश में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? पंपास में और कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश में, ध्यान रखना है। एंडीज पर्वत के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस्प्लाटा
दर्रा से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वॉल्पराइजो से मिलाता है। तो बस वही सारा चीज़ दिया हुआ है, कौन किसको मिलाने का काम करता है। उसके बाद करा है दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इसमें सोना, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन सबसे ज़्यादा होता है, और इसके कारण यह अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यह अंडरलाइन आपको नहीं लिखना है, बस पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं? तो महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग 4 हैं। पहला बेंगुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा तक जाता है, जामिया तांबे की पेटी से होकर। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग। तीसरा है आपका बोत्सवाना और जिम्बाब्वे रेल मार्ग। और चौथा है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केपटाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन। ये सब आपका दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या है? तो पार महाद्वीप रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ता है, उसको बोलते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग का काम है इसको पूरा लिखना और याद करना। मैं आशीष सर आपके साथ। ओके बाय, सी यू।